have to know what is bookkeeping and what is accounting. As we know that man is a social animal, right? Man is a social animal and every human undertakes an economic activity to earn his livelihood. मतलब मैन क्या है, सोशल एनिमल है, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन करता है वो अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए करता है, रोज़ी रोटी कमाने के लिए करता है ना. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन और डायरेक्टेड टूवर्ड्स और फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स. ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों करता है? कि अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सके और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, है ना. सो लाइक सम परफॉर्म सर्विसेज, अब इनमें से कुछ जो है सर्विस करते हैं. लाइक सम परफॉर्म सर्विसेज एंड अर्न सैलरी वाइल अदर अंडरगोज डिफरेंट प्रोफेशन. यानी कि कुछ तो नौकरी करते हैं दूसरे के अंडर में, है ना, उसके बाद अपना लिवलीहुड चलाते हैं, सैलरी पाते हैं. लेकिन कुछ जो हैं वो प्रोफेशनल डिग्री करके अपना खुद का प्रोफेशन चलाते हैं. जैसे लॉयर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, है ना, तो डॉक्टर्स हो गए. फिर इनके अलावा जो हैं कुछ जो हैं वो बिज़नेस भी करते हैं, है ना. सम अंडरटेक्स टू डू बिजनेस, कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं. वट एवर मे बी मोड बट द ऑब्जेक्टिव इज़ ऑल अबव द सेम एंड लाइक. जो भी सर्विसेज करेंगे, प्रोफेशन करेंगे या बिजनेस करेंगे, सबका मोटिव क्या होता है? टू अर्न देयर लिवलीहुड. मतलब अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए सारे काम करते हैं. चाहे कोई सैलरी से घर चला रहा हो, चाहे कोई प्रोफेशन से कमा के घर चला रहा हो, चाहे कोई भी बिजनेस करके वो अपना घर चला रहा हो. ठीक है. उसके बाद अब देखते हैं कि व्हाट इज़ बुक कीपिंग, है ना. द आर्ट ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट बिजनेस ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल इन सर्टेन बुक्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग. मतलब जो आर्ट होती है ना, अभी आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बुक कीपिंग. तो बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. तो जो आर्ट होती है ना बुक्स को रखने की, बुक्स में ट्रांजैक्शन करने की, है ना, वो जो कहलाती है बुक कीपिंग कहलाती है. ठीक है. बुक कीपिंग कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स, बुक एंड कीपिंग. जो बुक कीपिंग होती है वो दो वर्ड से मिलके बनती है. फर्स्ट वन इज़ बुक एंड सेकेंड वन इज़ कीपिंग. हेयर बुक मीन्स दोज बुक्स विच आर केप्ट फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पे बुक कीपिंग को हमने जाना कि दो वर्ड से मिलकर बनती है, बुक और कीपिंग. बुक का मतलब होता है वो बुक्स या वो किताबें जिनमें हम ट्रांजैक्शंस करते हैं. कई तरीके की बुक्स होती हैं जिसमें हम ट्रांजैक्शंस करते हैं या ट्रांजैक्शन लिखते हैं. सेल्स हो गया, परचेजेस हो गया, है ना, कैश बुक हो गई. बहुत सारी बुकें होती हैं, अलग अलग अकाउंट होते हैं, तो सबकी अलग अलग बुकें बिजनेस में होती हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए. ओके. फिर होता है कीपिंग. अब बुक का मतलब जान लिया, अब कीपिंग का मतलब जान लेते हैं. कीपिंग मीन्स कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर. ठीक है. अब कीपिंग का मतलब होता है, जैसे बुक्स तो हो गई, लेकिन बुक्स में कैसे हमारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हम कीपिंग में इंक्लूड करते हैं. ठीक है. फिर अब हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिर हिस्ट्री क्या है बुक कीपिंग की. तो द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज़ रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ मनी. यानी कि जब से मनी का निर्माण हुआ है, मुद्रा का निर्माण हुआ है, तब से ही अकाउंटिंग और बुक कीपिंग थे. यानी कि अगर जैसे मान लीजिए मनी बनी, तो जाहिर सी बात है उसको कितना मिला, कितना रखा गया, कितना आया, कितना गया, ये सब भी जानना ज़रूरी है ना भाई. मैन का जो माइंड होता है, कुछ टाइम तक तो हमें चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन वो चीज़ें पुरानी हो जाएंगी, तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि हम उसको कहीं पे देख के रिकॉल कर लें या रिवाइंड कर लें कि भाई कहाँ मैंने क्या खर्चा किया था, क्या आया है. तो ये सब चीज़ें तभी से हैं कि कब अकाउंटिंग तब से है जब से मनी बना, है ना. द एविडेंस ऑफ अकाउंटिंग बिकम्स क्लियर फ्रॉम द 127 श्लोक ऑफ द मनु संहिता, है ना, मनु संहिता, विच इज़ रिलेटेड टू द टैक्सेस ऑफ किंग. यानी कि देखिए कितनी पुरानी हिस्ट्री है अकाउंटिंग की.
जो इसके एविडेंसेस हैं अकाउंटिंग के क्लियर होते हैं 127वें श्लोक ऑफ मनु संहिता के, जिसमें राजाओं द्वारा टैक्सेस लेने की बात लिखी गई है। तो टैक्सेस लेने की बात लिखी गई है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई दर होगा, किससे कितना लेना होगा, कितना देना होगा किसानों को, है ना। ये सब चीज़ें जो पहले ज़माने में राजा महाराजा होते थे तो उनको जो है प्रजा को कर देना होता था। यही आज भी चलता है, हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं जितना हम कमाते हैं। तो यही ये अब देखिए कितना रिलेटेबल है, पुराने ज़माने में भी यही होता था। हिस्ट्री जो है आप देखेंगे तो देखिए 127वें श्लोक के मनु संहिता के श्लोक में लिखा हुआ है कि राजा महाराजों को टैक्स देना पड़ता था। तो हमको यहाँ देख के पता चल रहा है कि ये सब चीज़ें जो है पहले चलती थी, है ना। अब बात करते हैं थोड़ा आगे की। ल्यूसिया पैकियोली, ये देखिए लिखा हुआ ल्यूसिया पैकियोली क्या थे, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग, यानी कि बुक कीपिंग को जो इन्वेंट किया है वो लूसिया पैकियोली ने किया है, जो कि रेजिडेंट थे वेनिस या वेनिस के, इटली के, इन द ईयर 1494। देखिए कितनी पुरानी बात है, इन द ईयर 1494 हिज फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चराइज वॉज पब्लिश्ड, यानी कि 1494 में ही बुक कीपिंग की बुक जो है पब्लिश्ड हो गई थी। इन फैक्ट इट वॉज अ बुक ऑफ अर्थमेटिक एंड बुक कीपिंग डिस्क्राइब्ड इट्स वन पार्ट ऑफ ओनली, यानी कि ये बुक किसकी थी, दो चीज़ों से मिलके बनाई गई थी, लिखी गई थी, अर्थमेटिक एंड बुक कीपिंग, दोनों चीज़ें। फिर इंग्लैंड वॉज द सेकेंड ऑन द वे टू अडॉप्टिंग बुक कीपिंग, फिर इंग्लैंड ने पहल की अपने यहाँ पे अकाउंटिंग या बुक कीपिंग की स्टार्ट करने की। उसके बाद ये लगभग पूरे विश्व में फैल गए, इट स्प्रेड नियरली ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, फिर 20th सेंचुरी इज़ द पीरियड इन विच मैनी डेवलपमेंट्स वर मेड इन द फील्ड, ठीक है। फिर 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि बहुत सारे डेवलपमेंट बने इस फील्ड में। फिर अब इंडिया की बात करते हैं। इट वॉज द पीरियड ओनली इन विच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट वर एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली एंड कोलकाता रेस्पेक्टिवली। तो अब देखिए 20th सेंचुरी में इंडिया में भी क्या बन गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट बन गया इंडिया में, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट भी कहाँ बन गया, कोलकाता यानी कि कैलकाटा में। ओके, तो ये हो गई हमारी हिस्ट्री। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ बुक कीपिंग। ओके बच्चों, ओके।